आज मैं बात करना चाहती हूँ सिर्फ उन लोगों से जो कि करियर के शुरुआती पड़ाव में हैं, जो कि बिल्कुल फ्रेशर्स हैं, कॉलेज में हैं या फिर जस्ट स्कूल से अब अपनी कॉलेज की जर्नी शुरू कर रहे होंगे। मैं आपको बता भी नहीं सकती कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट, कितना ज्यादा महत्वपूर्ण फेज ऑफ लाइफ है ये आपका। ये एक ऐसा फेज है स्कूल से जब हम कॉलेज में आते हैं, जो ये 4 साल 3 साल कॉलेज के होते हैं, यही डिसाइड करते हैं कि आगे आप लोगों के सामने नौकरी मांग रहे होगे या फिर अपने बल पर, अपने दम पर बढ़िया चीजें, अपनी खुद की नौकरी, अपनी खुद की कंपनी, ये सब कुछ खड़ी कर रहे होगे। ट्रस्ट मी, आज का ये वीडियो आपके लिए खास तौर पर इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि मेरे टाइम पर काफी सारी ऐसी चीजें थी, इतनी ज्यादा लैक ऑफ गाइडेंस थी, बताने वाला कोई नहीं था कि हाँ सौम्या ये चीज आप करो और आपको अच्छा आगे रिजल्ट मिलेगा। कोई नहीं गाइड करने वाला था कि सौम्या आपको बीएससी करना चाहिए कि बीएड करना चाहिए कि क्या डिग्री करना चाहिए। और आज के समय में भी कई सारे मेरे सब्सक्राइबर्स ही आप लोग कमेंट लिखते हैं, सब कमेंट्स का मैं रिप्लाई नहीं कर पाती, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी आप लोग के कलेक्टिव डाउट है या फिर एक क्वेश्चन को पिक करके मैं आपको आंसर कर रही होती हूँ। और आज उन सभी लोगों के डाउट, ये वीडियो डेडिकेटेड है फ्रेशर्स के लिए जो कि जस्ट अभी स्कूल से निकल कर कॉलेज में आए हैं या फिर कॉलेज के शुरुआती फेज में हैं और क्लूलेस हैं कि क्या करें और कैसे करें। सबसे पहली चीज, हमारे मन से हमें डाउट निकाल देना है। क्या डाउट? डाउट ये कि काश मैं आईआईटी में चली गई होती, काश मैं टियर 1 कॉलेज में चली गई होती, टियर 2 कॉलेज में चली गई होती। रिमूव दैट डाउट। अब वो नहीं हो सकता, राइट? जो वो पास्ट की चीजें हैं जो आप नहीं बदल सकते, उसको लेकर बैठे नहीं रहना है, ठीक है? हमें देखना है कि अब आज के समय में हम क्या चीजें बेहतर तरीके से कर सकते हैं। कई सारे हमारे पास उदाहरण हैं जो आईआईटी से नहीं है, जो टॉप कॉलेजेस से नहीं है, पर बहुत बढ़िया फोड़ रहे हैं अपने करियर में। क्यों? क्योंकि उस फेज के बाद वो यही सोचते नहीं रह गए कि अब हमारा करियर खत्म। ये सब सोचने से अच्छा आप बकल अप करो, उस फेलियर को एज अ मोटिवेशन यूज करो और ये ठान लो कि आईआईटी के स्टूडेंट्स जो चीजें करते हैं उससे बेहतर मैं करके दिखाऊंगी या दिखाऊंगा। दिस इज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। नंबर 1 चीज है, डाउट हर तरीके का माइंड से हटा देना है। अगर आपने खुद के ऊपर कोई टैग लगा रखा है कि मैं फेलियर हूं या फिर मेरे मार्क्स नहीं आ सकते, मैं पढ़ नहीं सकता, अगर ऐसा कोई भी अपने माइंड में ब्लॉकेज क्रिएट कर रखा है तो जस्ट रिमूव इट, बिकॉज वो ही एक चीज है जो कि आपको आपके गोल तक, आपको सक्सेसफुल होने से रोक रहा है। तो सबसे पहले हमें अपने माइंड में जो भी डाउट है अपने आप को लेकर, चाहे वो समाज के वजह से बना हो, चाहे घर वालों के डाउट्स की वजह से बना हो, चाहे हमने खुद ही खुद को एक लेबल लगा दिया हो या दोस्त हमें वैसा बुलाते हो, सारी नेगेटिव चीजों को हमें आज निकाल फेंकना है। अगर आपको सिर्फ दिमाग के थ्रू ये चीज नहीं कर पा रहे हो, एक पेन लो और पेपर लो और जो चीज लोग बोलते हैं कि ये एक फेलियर है या फिर ये कुछ नहीं कर सकता, जो भी चीजें बोलते हैं उसका अपोजिट लिखो। आप उसका अपोजिट लिखो, दैट आई एम सक्सेसफुल, आई कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। इफ यू विल बिलीव इन योरसेल्फ देन ओनली द वर्ल्ड विल बिलीव इन यू। जिस दिन आप इस चीज को समझने लग गए, काफी चीजें वहीं पर सॉर्ट आउट हो जाएंगी। पास्ट हमारा जो भी रहा हो, स्कूल में जो भी नंबर आए हो, जेई में जो भी नंबर आए हो, कोई एंट्रेंस एग्जाम में फेल हुए हो, पास हुए हो, डज नॉट मैटर। मैं यहाँ पे बैठी हूँ आपसे ये बात करने के लिए कि अब आगे हम क्या कर सकते हैं, आगे हम अपने फ्यूचर को, अपने करियर को बेहतर कैसे करें। देखो, मुझे भी ऐसा बहुत ज्यादा शौक नहीं है कि बैठ के अपना ऑफिस का काम छोड़कर, अपने और सारी चीजें सब छोड़ छाड़ कर आपको इतना ज्यादा गाइडेंस दो और आप मानो भी ना उस चीज को। मुझे भी आपको गाइडेंस देने में, आपको चीजें बताने में तभी मजा आएगा जब आप उन चीजों का पालन करो, जब आप उसको फॉलो करो, ठीक है? तो सबसे पहले मुझे आप लोग के बारे में, एक वीडियो मैंने पूछा था कि आप लोग कौन हैं, कहाँ से हैं, आप सबने बताया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। और उसी को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि आप में से बहुत लोगों ने लिखा था हम फ्रेशर हैं, हम जस्ट अभी कॉलेज शुरू कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपने बताई थी, और मैंने सोचा अगर आप लोग एकदम फ्रेशर हैं तो काफी जरूरी है कि मैं समय निकाल कर आऊं और आपको गाइडेंस दूं कि क्या चीजें कैसे होनी चाहिए। शुरुआत में ऐसे काफी मिस्टेक्स हैं जो कि हर एक फ्रेशर करता है, उसे मैं नहीं चाहती कि आप लोग करो। पता है, घर में कई बार मम्मी कहती हैं कि बेटा, मतलब
तुम अपने लाइफ में जो भी चीज़ें थी, जो भी अपना गोल्स थे, अपना घर ले लिया है, अपना स्टूडियो है, गाड़ी है, अपना नौकरी है, जो बिजनेस है, जो जो चीज़ें हैं सब हैं, तो इतना मेहनत क्यों कर रही हो? मतलब बच्चे तुम पढ़ाओगी नहीं, बताओगी कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा, वो अपने मन की ही करेंगे। पर मैं मम्मी को पता है क्या बोलती हूँ कि मेरे टाइम पर मुझे कोई गाइडेंस देने वाला नहीं था कि क्या चीज़ें कैसे करनी चाहिए, कब किस ईयर में क्या शुरू करूँ, क्या पढूँ। और मैं नहीं चाहती कि वही सेम स्ट्रगल जब मैं सेमिनार में जाती हूँ ना, किसी कॉलेज में जाती हूँ, जो आप लोगों से मिलती हूँ, जैसे अभी रिसेंटली यहाँ पर गई थी, RKGIT में गई थी, राइट। सो कई सारे कॉलेजेस हैं भाई, बच्चा 3rd ईयर में आ गया है, कुछ नहीं पता उसे, बीटेक कर रहा है, वो IT से कर रहा है, CS से कर रहा है, उसे दुनिया का पता ही नहीं कि क्या चीज़ सीखनी है, कैसे IT इंडस्ट्री में आना है, कौन सा प्रोजेक्ट करे, कौन सा इंटर्नशिप करे, कुछ नहीं पता। और इसी टाइप के स्टूडेंट के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। आपकी एक जिम्मेदारी है, सबसे पहले अगर आप इसको लाइक करेंगे तभी और आपके जैसे लोगों तक पहुंचेगा, तो ज़रूर से आप वो करें। और जिन लोगों को आपको लगता है अभी वो कॉलेज शुरू कर रहे हैं, गाइडेंस की ज़रूरत है, उन्हें ज़रूर ये शेयर करें, फॉरवर्ड करें, काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा ये। अब बात कर लेते हैं सीधे मुद्दे की कि अगर आप स्कूल से निकल चुके हैं, आप कॉलेज में आ चुके हैं, तो अब क्या क्या चीज़ें किस किस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। सबसे पहला मैं आपको बता दूँ, जो भी डिस्ट्रैक्शंस होते हैं ना ये लाइफ में, ये मिल जाए, वो दोस्ती मिल जाए, फ्रेंड मिल जाए, GF हो जाए, PF हो जाए, जो भी ये सारी चीज़ें हैं, जितनी प्रॉब्लम्स हम पाल के रखते हैं, आप विश्वास करो ना या ना करो, अगर आप एक बार अपने करियर में, अपने लाइफ में बढ़िया पैसा कमाने लगते हो ना, जब आप थोड़े सेट हो जाते हो, जो भी आपके ड्रीम्स है, गोल्स है, वो सब आप पूरे करने के लायक हो जाते हो, तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली यार धीरे धीरे सेट हो जाती हैं। आप ये शायद थोड़ा टाइम वेस्ट करके, वो गलतियां करके समझोगे, पर मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो आपका फेज़ है ना, इसको फालतूगिरी में वेस्ट बिल्कुल मत करो। फालतूगिरी करने का टाइम बहुत मिलेगा। जब एक बार थोड़ा एक लेवल पे पहुंच जाओगे ना आप, तब आपका जो मर्जी करे आप वो करना, पर अभी के टाइम पर फोकस यार सिर्फ खुद पर दो, किसी और पर नहीं। अभी का टाइम इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इतनी ज़्यादा चीज़ें चेंज हो रही हैं, कभी AI आ रहा है, कभी ML आ रहा है। थोड़ा सा ध्यान अगर अभी हमने खुद पर दे दिया, तो बाकी जो आने वाला समय है ना, जो मर्जी आपकी, आप वो कर सकते हो। पर अगर अभी उन सब चीज़ों में अपने अलावा अगर आप किसी और चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देने लगोगे ना, तो फिर थोड़े समय बाद बहुत मुश्किलें आ जाती हैं। मतलब मैं कितने लोगों को देख रही हूँ, इवन आसपास मैं अच्छे लोगों को जानती थी जो काफ़ी बढ़िया कर रहे थे, बट बीच में ये सब जो फालतू के डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, इसमें पढ़कर दे हैव डिस्ट्रॉयड देयर लाइफ। मतलब पूरा कंप्लीटली फोकस ही चेंज हो गया है। उन्हें पता ही नहीं चल रहा है कि उनके करियर में उन्हें करना क्या है। जॉब के लिए लोगों के पास जा रहे हैं, जॉब मांग रहे हैं, बट कुछ नहीं मिल रहा। वाई? बिकॉज वो जो एक इम्पॉर्टेंट फेज़ होता है लाइफ का ना, उसमें उन्होंने वो चीज़ नहीं करी जो मैं आपको आज बताने वाली हूँ। तो हमें सबसे पहले एक तो माइंड में गोल रखना है कि हमारा जो फोकस है वो खुद पर होना चाहिए, खुद को अपस्किल करने पर होना चाहिए। बाकी चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिकली सेट हो जाती हैं, ट्रस्ट मी, ठीक है। अब कितने बार मैंने आपको काफ़ी सारे रोड मैप बताए हुए हैं, इसी चैनल पर बताए हुए हैं। तो सबसे पहले हमें डिसाइड करना है कि कॉलेज करते हुए जब हम स्टार्टिंग के फेजेस में हैं, तो क्या क्या ऐसे तरीके हैं जिनके थ्रू हम अर्न कर सकते हैं। उसके लिए डेडिकेटेड वीडियोस बन चुकी हैं आपके लिए। अगर अभी तक नहीं आई है चैनल पर, तो आने वाली है, वो एडिट में होगी। चैनल जो पूरी टीम है उस पर काम कर रही होगी। अगर आ चुकी है तो डेफिनेटली जाकर आप, अगर खुद यहाँ पे लिंक विंक ना मिले, खुद से जाकर चेक करो यार। जो आपके लिए मैं चीज़ें ला रही हूँ बहुत रिसर्च करके, जो गेस्ट बुला रही हूँ बहुत मेहनत करके, रिसर्च करके, कि वो आएँ और आपको गाइडेंस दें। और जो भी चीज़ें हम माइंड में सोचते हैं कि हमें ये बनना है, ये करना है, उन चीज़ों को आप ज़रूर से लिखो। मेरी इतनी सारी डायरी, मतलब शुरुआत से अगर आप देखोगे ना, मतलब काउंट नहीं है मेरे पास कि कितनी डायरी मैंने भर दी है। डेली गोल, मंथली गोल, ईयरली गोल, और प्रेशर की किसी चीज़ का नहीं लेना है। मतलब डू दीज थिंग्स बिकॉज ये आपके लिए काम आएगी, ये आपका भला करेगी, किसी और का नहीं भला करेगी, ठीक है। ये सब जो चीज़ें होती है ना, ये खुद के लिए होती हैं, खुद के ग्रोथ के लिए होती हैं। एक बार आप जब थोड़े सफल हो जाते हो ना, वो फीलिंग जब आपके पास खुद का पैसा आने लगता है, दैट फीलिंग इज़ अनमैच्ड।
वो जो एक फ्रीडम होता है, वो जब आप इमेजिन करोगे कि मुझे वैसा करना है तभी कर पाओगे। तो अगर माइंड में क्लैरिटी ना हो कि हमें एग्जैक्टली क्या करना है, किस दिशा में जाना है, एक रफ आइडिया तो होगा कि यार एंड गोल तो कहीं ना कहीं हमें पैसे अच्छे कमाने हैं ताकि हम सारे शौक, सारे सपने पूरे कर सकें। जो भी चीज़ें हमें बताई जाती हैं शुरुआत से, इंजीनियरिंग करो, डॉक्टरी करो, स्कूल में अच्छे से पढ़ो, अच्छा कॉलेज लो, ये जो इतना हसल है, इन सब का एंड गोल क्या है? एंड गोल है कि हमें एक अच्छा खासा इनकम आता रहे, कहीं से हम अच्छे पैसे कमाएं ताकि बढ़िया लाइफ, बढ़िया ज़िंदगी जी सकें। ठीक है, तो हमें ये समझना है कि खुद के लिए हमें इनिशियल एफर्ट्स डालने हैं। अब जो अलग अलग जॉब रोल हैं, अगर आप पहले ये भी बता दो आप मुझे कि आप बीटेक करने का सोच रहे हो, बीसीए, बीएससी, जो भी डिग्री आप सोच रहे हो, मुझे कमेंट में बताओ। मेरी कोशिश यही है कि आप लोग का जो शुरुआती करियर है, अगर यहाँ पर मैं थोड़ा सा पुश दे दूँगी, बाकी चीज़ें आप अपने आप कर लोगे। ठीक है, जैसे कि जो ऐप बनाना होता है उसकी स्किल 30 डेज ऑफ ऐप डेव करके मैंने चैलेंज लाया। ठीक है, काफ़ी लोगों ने, उनके मतलब एक जर्नी शुरू हो गई उस फील्ड में, उन्होंने कदम रख लिया और उसमें वो आगे खुद से अपने पैरों से चल सकते हैं। तो मेरा आपको यही मार्गदर्शन करने वाला रोल है। मैं आपको बताऊंगी कि हाँ ये चीज़ें हैं, ये ऐसे कर सकते हैं, और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें नई आ रही हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की भी इंटर्नशिप हो सकती है, एआई इंटर्नशिप हो सकती है। पूरी कोशिश है कि आप लोग के लिए मिनी मिनी कोर्सेज लाए जाए, डिटेल कोर्सेज लाए जाए, जिनको पढ़ के आप काबिल बन सकें और इंटर्नशिप और जॉब ले सकें। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि सबसे पहले हमें बैठकर अपना एक रफ गोल लिख लेना है यार। नीचे लिखो डायरी में कि गोल क्या है, हम क्या करना चाहते हैं। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, यही लिख दो कि अच्छे पैसे कमाने हैं हमें। ठीक है, अब उसके लिए कई सारे रोड मैप हैं, कई सारे तरीके हैं। कॉलेज में रहते हुए हम काफ़ी सारी इंटर्नशिप कर सकते हैं, प्रोजेक्ट्स उठा सकते हैं। आप मानोगे नहीं, विश्वास नहीं करोगे, मेरे फ़ोन में, मैं आपको शायद लाइक थोड़ा पर्सनल डेटा लीक करने वाली बात हो जाएगी। 12th क्लास का स्टूडेंट, प्रणव नाम है उसका मेरे पास मेल आया था कि मैं आपकी एडिटिंग करना चाहूँगा और ऐसे ऐसे मेरी पोर्टफोलियो स्किल है, और बंदी की स्किल इतनी टॉप नॉच है ना, मतलब आप विश्वास नहीं करोगे, मुझे लग नहीं रहा था 12th का बच्चा है ये। लाइक इतनी अच्छी एडिटिंग, इतना अच्छा फिनिशिंग है उसके काम में। तो अगर वो कर सकता है तो आप क्यों नहीं? आप ऐसी स्किल सीखिए ना जिसमें आपको अच्छे पैसे मिल सकें। ये भी एक पढ़ाई का ही हिस्सा है। अगर हमारे अंदर एक जज्बा है कि हम अच्छे पैसे और जल्दी कमाना शुरू करना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल भी गलत बात नहीं है। ठीक है, अगर हम डिज़ायर रखते हैं कि हम काफ़ी ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं, पहले तो अपने माइंड से ये निकाल दो कि ये सपने देखना बहुत सही है, ये गलत बात बिल्कुल नहीं है। काफ़ी लोग मैंने देखा है, वो कहते हैं कि ज़्यादा पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए, पर अल्टीमेटली मटेरियलिस्टिक जितनी चीज़ें हैं ना समाज की, अच्छे पैसों से ही आती हैं, राइट। और कहीं ना कहीं जो लोग ऐसी गाइडेंस दे रहे होते हैं, जो लोग ये चीज़ें बता रहे होते हैं, अंदरूनी उन्हें भी पता है, और वो लोग भी उसका सम्मान बहुत करते हैं जिनके पास ज़्यादा पैसे होते हैं। क्यों सब लोग अंबानी का सम्मान करते हैं? बिकॉज अंबानीज आर रिच, राइट। चाहे वो अपनी किसी भी स्किल से बने हों, पढ़ाई से नहीं, पर अपने बिजनेस माइंड से वो उतने स्मार्ट और रिच बने, राइट। दे आर ऑल्सो ह्यूमन्स, इसी प्लानट के लोग हैं यार, है ना। तो हमें अपने गोल्स लिखने हैं। रिटन गोल्स आर 57% मोर लाइकली टू बी अचीव्ड। हमें सारी रोड मैप्स देखने हैं, क्या कैसे क्या क्या ऑप्शंस है हमारे पास। जिस फील्ड में हमारा इंटरेस्ट ज़्यादा जा रहा हो उसको समझने की कोशिश करनी है। आपके लिए मैं सारे करियर रोड मैप सब कुछ ला रही हूँ। अगर किसी चीज़ का स्पेसिफिक करियर रोड मैप चाहिए तो नीचे आप कमेंट करिए। और कंक्लूड अगर मुझे करना हो इस वीडियो को, तो मैं यही कहूँगी, सबसे पहली चीज़ आपको चीज़ें लिखनी है जो आपके माइंड में आ रही हैं, गोल्स लिखने हैं, क्या करना है, कैसे करना है, वो सारी चीज़ें आप लिखते जाइए। लिखेंगे तो क्लैरिटी आएगी। और ये आप किसी और के लिए नहीं कर रहे, ये आप खुद के लिए कर रहे हैं, ताकि आप खुश रह सकें, आप अच्छा कमाएं, अच्छा करियर सेट हो। उसके बाद जो जो चीज़ें आपको चाहिए, सम्मान, पैसा, शोहरत, फेम, व्हाटएवर यू वांट, सारी चीज़ें खुद ब खुद आती हैं। ठीक है, पर शुरुआत में हमें एफर्ट राइट डायरेक्शन में डालना ही पड़ेगा, ये आप ज़रूर से समझिए। बाकी जो स्पेसिफिक डिटेल्ड वीडियोज़ हैं वो मैं लाती ही रहती हूँ आप लोग के लिए। और जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग का एक क्वेश्चन था कि अगर मेरी तरह रिमोट सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना हो। आई एम अ रिमोट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जिन्हें नहीं पता हो, जो नए आए हो चैनल पर, और मुझे लगभग 5 साल का एक्सपीरियंस आईटी इंडस्ट्री में हो चुका है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव माई ओन बिजनेस एज वेल। तो अगर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना हो तो उसके लिए क्विक सा रोड मैप आप सुनिए। सबसे पहले
हमें बेसिक्स क्लियर करना है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। और कोई भी, जैसा मैंने शुरुआत में बताया, डाउट माइंड से हटा दो, कोई भी डाउट नहीं रखना है माइंड में, हमेशा हमें क्लैरिटी रखनी है माइंड में, ठीक है, कि हम कर सकते हैं। इफ़ ही शी कैन डू देन आई कैन ऑल्सो डू इट। ये चीज़ हमें अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना है। ओके ओके लिखो नीचे। मतलब मुझे बहुत ज़रूरी है आप लोगों की सहमति, आप लोग की राय, आप लोग की ओपिनियन, जिनके लिए मैं बना रही हूँ, जिनके लिए मैं गाइडेंस दे रही हूँ, उनकी तरफ से भी तो मुझे रिस्पॉन्स चाहिए, राइट? तभी तो आई विल बी एबल टू कंटिन्यू दीज थिंग्स, है ना। तो आप नीचे मुझे बताते रहा करिए जो चीज़ समझ में आए, नहीं आए। और क्विकली मैं रोड मैप बताती हूँ। सबसे पहले कंप्यूटर फंडामेंटल, अपना प्रोग्रामिंग का सब कुछ क्लियर करना है। और स्टेप 2 पे हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है। C++, जावा आर स्टैंडर्ड, इनमें से कोई भी सीख लो। 3rd नंबर पे हमें DSA, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, अगर हम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, स्टार्टअप्स टारगेट कर रहे हैं। फिर हमें डेवलपमेंट पे आ जाना है। एक डेवलपमेंट स्किल सीखनी है जिसकी मदद से हम प्रोजेक्ट्स बना रहे होंगे, जैसे वेबसाइट डेवलपमेंट हो गया, ऐप डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग, AI, ये सीखना है। इसमें जो प्रोजेक्ट्स हम बनाएंगे वो हम अपने रिज्यूमे में ऐड कर पाएंगे। इसके अलावा अगर हम ऐसे कॉलेज में आ गए हैं जहाँ पे कैंपस प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो कोई घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। मैनी पीपल हैव डन इट और आप भी कर सकते हो, कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें थोड़ा ज़्यादा प्रोफाइल पे काम करना है, एक्टिव होना पड़ेगा, कम्युनिटीज़ में जाना होगा, इवेंट्स अटेंड करना होगा, नेटवर्किंग करनी होगी, जो लोग हमें मदद कर सकें इंडस्ट्री में आने के लिए, ओपन सोर्स करना होगा, हैकाथॉन्स हमें करने होंगे। सारी चीज़ों का प्रॉपर रोड मैप जो मैं लाती रहती हूँ ना, वो सब आप ही के लिए है भाई। जाओ और देखो, सीखो हर चीज़। जो जो शब्द मैंने बोले, अगर ऊपर से जा रहे हो ना तो इसका डिटेल पूरा वीडियो ऑलरेडी आ चुका है चैनल पर। और अगर किसी टॉपिक का नहीं आया तो वो ज़रूर प्रिपरेशन में है। टीम इज़ वर्किंग ऑन दी एडिट, और 100 चीज़ें होती हैं भाई यूट्यूब पर आपके लिए कंटेंट इस तरीके का पहुँचाने के लिए। पीछे एक लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है, उस पर हमें काम करना पड़ता है, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर आप चाहते हैं हम लोग कंटिन्यू कर पाएँ इस टाइप की चीज़ें। और भी कई सारे प्लान्स हैं आपके लिए, काफ़ी गिव अवेज हम लोग कर रहे हैं, मिशन प्लेसमेंट चैलेंज है आपके लिए, इंटरव्यू सीरीज़ प्लान्ड अप है, बहुत 100 चीज़ें हैं। पर सिर्फ एक चीज़ आपसे चाहिए, कोई पैसे नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आप बस मेक श्योर किया करो कि आप आओ, समझो क्या चीज़ें हो रही हैं दुनिया में, वीडियो को अंडरस्टैंड करो। नीचे अंडरस्टूड, अगर चीज़ें समझ में आए अंडरस्टूड लिख दो, अपने बारे में बताओ, कुछ डाउट आया आप वो पूछो, लाइक ज़रूर करो एंड वीडियो को शेयर करो ताकि यार सबका भला हो सके। कितने सारे लोग हैं जिनको कोई नॉलेज नहीं है और उन्हें बस एक हल्का सा जज्बा है कि कुछ बढ़िया करना है, पर कोई गाइडेंस ही नहीं है। उन लोगों तक वीडियो पहुँचे, इसलिए आप शेयर करिए। जो गांव के लोग हैं, कई सारी Tier 3 सिटीज़ हैं बिहार में, यूपी में, कितने सारे लोग हैं जो पढ़ाई में पैसा डाल रहे हैं पर उन्हें राइट एनवायरनमेंट और वो सब चीज़ें नहीं मिल रही। तो मैं चाहती हूँ कि ये वीडियोस हमारे चैनल पर, जो भी चीज़ें हम जो प्रयास कर रहे हैं जिन लोगों के लिए, वहाँ तक ये वीडियोस पहुँचें, ठीक है। बहुत ज़रूरी है, तभी हमारा जो देश है ना, मतलब जो नई जनरेशन आ रही है, जितनी ज़्यादा स्मार्ट होगी उतना ही बढ़िया हम सभी के लिए रहेगा। सो एक राष्ट्र जो हमारा है, राष्ट्र निर्माण में मेरी तरफ से तो राष्ट्र निर्माण के लिए आहुति चल ही रही है। मैं चाहूँगी कि आप भी इसमें सहयोग करें और जो यूज़फुल चीज़ें हैं, करियर रिलेटेड, जॉब रिलेटेड, जो स्किल रिलेटेड, एक सेल्फ डिपेंडेंट बनाने का जो मेरा गोल है मैक्सिमम यूथ को, उसके लिए आप ज़रूर से इसे शेयर किया करिए। और जब भी मिशन प्लेसमेंट चैलेंज के वीडियोस आते हैं तो मैं कहती हूँ आप लोग को कि आप अपनी लर्निंग शेयर करिए, पोस्ट करिए, मुझे टैग करिए, मेंशन करिए, ताकि हम लोग मिशन प्लेसमेंट चैलेंज के विनर्स को ढूंढ पाएँ। तो आज भी मैं आपसे यही कहना चाहूँगी। और इसी के साथ अगर आपके माइंड में कोई डाउट रह गया हो या फिर आपको लगा हो कि कुछ चीज़ें मिस हो गई हो, बिल्कुल अनस्क्रिप्टेड मैं बैठ गई यहाँ पर और मैंने सोचा आपसे एक 1-to-1 बात करते हैं, कोई स्क्रिप्टिंग नहीं, जो भी मन में आ रही हैं चीज़ें वो आपको बताती हूँ। क्योंकि कभी कभी ज़रूरी हो जाता है कि हम आपके लिए काफ़ी चीज़ें कर रहे हैं, पर अगर आपको वो समझ नहीं आ रही तो इस तरीके से बैठ के बातें करना आवश्यक है। और आप लोग नीचे ज़रूर कमेंट में बताइए कि आपको किस टाइप की और वीडियोस चाहिए, करियर में क्या गोल है, किस तरीके से मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। इसी के साथ मैं 2 शब्द कहना चाहूँगी एंड में कि मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। तो हमें अपने तरफ से कोशिश पूरी रखनी है। सफलता मिले ना मिले जो भी चीज़ें हैं वो सेकेंडरी हैं। हमें अपने एंड से जो हम कर सकते हैं वो प्रयास करते रहना है। जैसे कि मेरा प्रयास है आप लोगों की मदद करना, और वो मैं दिलो जान से करती हूँ। और मैं चाहूँगी कि आप मेरे लिए नहीं पर अपने आप के लिए
खुद पर काम करें, फोकस करें और करियर पे ध्यान दें। अगर लाइफ सेट हो जाएगी, ये शुरुआती के फेज सेट हो जाएंगे तो बाकी सब बहुत आसान हो जाएगा। स्ट्रगल नहीं देखना पड़ेगा आपको। जीवन का जो स्ट्रगल होता है ना, पैसे के लिए, जॉब के लिए, वो नहीं देखना पड़ेगा। तो ज़रूर से अपने आप पर आज ध्यान दीजिए और लाइफ आपकी डेफिनेटली सेट होगी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप सक्सीडिंग। Whenever your heart is broken,